बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राग TV4 की तरफ से नईम खोखर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम आपको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सैर कराते हैं। वहाँ दलेर, गयूर और बाशऊर माशरा से तल्लुक़ रखने वाले लोग लोग रहते हैं और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं होता। आज हम आपकी खिदमत में चंद अखबारात की खबरें रखेंगे। हो सकता है आपको ये भी पसंद आए और फिर लाइक भी करें, शेयर करते हुए हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके इज़हार ख्याल करें। मैं जिस खबर की आपकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, हमारा गयूर और बाशऊर माशरा में सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि हम एक ज़िंदा कौम हैं। हर किस्म के नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकते हैं। कुछ लोग जो काफिरों में से चांद पर जा सकते हैं, मरीख पर पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं, तो क्या हम चमगादड़ें नहीं खा सकते? और पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। वज़ीर आज़म हाउस से लेकर सड़क तक के टैलेंट में सुनामी आया हुआ है। जो मैं आपको पहली खबर सुनाने लगा हूँ, पाकिस्तान में चाहे लाहौर हो चाहे कराची हो, सी फूड फरोख्त करने वालों ने शहरियों की ज़िंदगियाँ दांव पर लगा दी। फिंगर फिश के नाम पर शार्क और समुद्री चमगादड़ें का गोश्त खिलाया जा रहा है। और इसी तरह खरीदारों की यूनियन के सदर C4 पंजाब के अथॉरिटी मौसम भट्टी साहब ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि जो फिश फिंगर मछली के नाम पर हमें खिलाई जा रही है, वो मकामी मछली नहीं बल्कि वो समुद्री चमगादड़ें हैं जो वियतनाम से लाई जाती हैं। और उन्होंने बताया जो मछली रेस्टोरेंटों में खिलाई और दुकानों पे फरोख्त होती है, वो सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है, क्योंकि मछली को 0 दर्जा हरारत पर रखा जाता है और कराची का दर्जा हरारत 24 सेंटीग्रेड तक होता है, जिसके बाद मछली में बैक्टीरियन पैदा हो जाते हैं। मौसम भट्टी साहब ने इंकशाफ किया जरासीमों की पैदाइश और अफजाइश के बाद जो बदबू पैदा होती है, उसे ख़त्म करने के लिए सिरकानुमा केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जो इंतहाई ख़तरनाक है। उन्होंने ये भी बताया दुकानों और रेस्टोरेंटों में मछली खुले तेल में फ्राई करके फरोख्त की जाती है, जो पकाने के लिए बेहद मुज़र है, क्योंकि ये वो तेल है जो साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक तो ये नहायत ही भट्टी साहब ने ये एक हकीकत बयान की और हमारे माशरे की जो बाशऊर है अखलाकियत दिवाली का सामने नमूना पेश किया है। और सोचा तो ये था इस खबर के बाद आपको 2-3 और ख़बरों की तरफ जाऊंगा, वो मैं पहले ही प्रोग्राम में कर चुका हूँ। इसराइल के वज़ीर आज़म का खुफिया दौरा सऊदी अरब, उसकी आजकल लहर दे हो रही है। और इसके साथ ही दूसरी खबर, मैं हर गयूर, बाशऊर, दलेर, टैलेंट से भरपूर पाकिस्तानी माशरे को मुबारकबाद देता हूँ। खुले दूध में मिलावट की शरह शर्मनाक हद तक बढ़ चुकी है। दूध में पानी के साथ साथ सरफ, केमिकल और दीगर नुकसानदेह अशिया की मिलावट अरूज पर है। और अगर इस गंभीर मसले पर भी लानत भेजते, मगर ये मामूली सी बात सोच रहा हूँ, वो कौन सी कौम है जो बाशऊर कौम जो अपने बच्चों को दूध जैसी बुनियादी शय
پیور نہ دے سکیں، اور ان کے اجزائے ترتیبی کیسے ہوں گے؟ آدمی برا ہو تو کوئی بات نہیں، کیونکہ جانور نہیں، آدمی ہی اچھے برے ہوتے ہیں، لیکن ہم سب کو بہت ہی عجیب سی مخلوق ہیں جس کا الٹا سیدھا ہی کم سے کم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور ایک طرف ہم پاکستانی ماڈرن لیبرل باشعور معاشرہ کشمیر تا فلسطین کے مظالم تک احتجاج کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں اور ملین مارچ نکالتے ہیں، اور دوسری طرف یہی باشعور معاشرہ، یہی باعزت لوگ اپنے ہی بچوں کو دودھ کے نام پر زہر پلا رہے ہیں، اور کوئی رنگی والی بات ہے، کوئی بدبخت اس کا ایکشن ہی نہیں لے رہا۔ یہ زہر پینے کے بعد بچے کل جوان ہوں گے، وہ کیا کریں گے، ان کا فیوچر کیسا ہوگا، اور وہ دنیا کے ساتھ کیسے چل سکیں گے، کمپیئر کر سکیں گے؟ ہمارے ہاں پوری دنیا کا درد ہے، ہمارے جگر میں پوری دنیا بستی ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا آنے والے وقتوں کے ماں باپ کی طرف سے کیا ہم دھیان دے رہے ہیں؟ یہ تو سوچا جائے، یہ تو قتل عام سے بھی نہایت ہی بھیانک روپ ہے۔ یہ چند خبریں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بھی مضمون ویڈیو پسند آئے، اس کو لائک کریں اور نئے کھوکر کو اجازت دیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔